को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर उत्तराखंड में लॉकडाउन तोड़ने का केस दर्ज हुआ था। अमन मणि त्रिपाठी यूपी के पूर्व मंत्री और मधुमिता हत्याकांड में दोषी अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, जो एक दिन पहले 3 गाड़ियों के काफिले में अपने 11 साथियों के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए और कर्णप्रयाग में चेक पोस्ट पर रोके जाने पर पुलिस और डॉक्टरों की टीम से उलझ गए। समझाया गया कि बद्रीनाथ में जाने का अभी कारण भी नहीं है कि यात्रा भी बंद है। पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ था इस बात को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए विधायक अमन मणि और उनके साथियों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में FIR दर्ज कर दी। चमोली जनपद और पौड़ी की तरफ से आती हुई 3 गाड़ियों को जब रोका गया तो ये पाया गया कि उनमें जो निर्धारित संख्या है उनसे अधिक लोग बैठे हुए थे और उनके द्वारा मास्क वगैरह भी नहीं पहने गए थे। विधायक और उनके साथियों को थाने से ही जमानत देकर यूपी रवाना कर दिया गया। वहीं यूपी के महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमन मणि को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने के लिए पास जारी होने पर भी बवाल मच गया। बताया गया कि विधायक अमन मणि ने CM योगी आदित्यनाथ के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए बद्रीनाथ जाने का हवाला देकर उत्तराखंड सरकार से पास बनवाया था, जिस पर यूपी सरकार ने अमन मणि त्रिपाठी पर अपनी यात्रा के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाया और उसमें CM का नाम जोड़ने को आपत्तिजनक बताया। वहीं विधायक को बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए पास जारी करने वाले उत्तराखंड के ऊपर अपर मुख्य सचिव ने भी सवालों में घिर गए और वकील और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजकर इस मामले की शिकायत की। साथ ही उन्होंने विधायक और उनके साथियों की यात्रा के लिए पास जारी करने वाले अफसर के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। केंद्र सरकार को लगता है कि इस हकीकत के बावजूद दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान कुछ मामलों में ढिलाई बरत रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार को हालात काबू में करने के लिए गंभीरता से काम करने की नसीहत दी। दिल्ली भी देश के गिने चुने उन प्रदेशों में से है जहां की कोरोना की स्थिति को अभी काबू करने के लिए और बहुत कुछ और ज़्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और उस नाते इस लॉकडाउन 3 के अंदर दिल्ली जैसी जगह में मेरे विचार में व्यक्तिगत तौर पर कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन की नसीहत पर दिल्ली के सत्येंद्र जैन भी चुप नहीं रहे। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार जो कुछ कर रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिले दिशा निर्देश से बाहर नहीं है। नहीं, राज्य सरकार तो अपनी तरफ से कोई नई छूट दे नहीं सकती। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि रेड जोन में ये है, ग्रीन में ये है, ऑरेंज में ये है। जो रेड जोन में केंद्र सरकार ने छूट दी है वही लागू की गई है। पाकिस्तान में लोगों ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन की खिल्ली उड़ाई और भूखे मरने की बजाय कोरोना का शिकार होने को बेहतर बताया। इसलिए वहां लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए लोग बाजार में निकल पड़े। जहां ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी नहीं समझा। एक महिला तो इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन का जिक्र सुनकर ही भड़क उठी। कुछ ना खाएं, वायरस से डर जाए और खाएं कुछ ना। ये क्या है? कौन सी बीमारी है? ये परेशान कर रहे बच्चों वालों को। हम तो बददुआएं देंगे। वहीं पाकिस्तान के लोगों ने इमरान सरकार की ओर से 12,000 पाकिस्तानी रुपए की मदद के दावे को भी सरासर झूठ बताया। कुछ भी नहीं मिला। तो आपने जमा कराया था वो जो सब कुछ जमा करा दिया, धक्के खा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा कहीं से। और कुछ लोग तो महंगाई और बेरोजगारी का दुखड़ा भी सुनाने लगे। 12,000 रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें यानी कि 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक चाय बन सकती है बस, और कुछ भी नहीं हो सकता 12,000 रुपए में। साथ ही लोगों ने बाजार में उमड़ी भीड़ की तरफ इशारा करते हुए PM इमरान खान और धर्मगुरुओं के बीच जारी तकरार पर भी तंज कसा। कोरोना जो है कोरोना वायरस है ना, वो सिर्फ मस्जिदों में, यहाँ देखो कोई कोरोना वायरस नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन की वजह से फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर सड़कों पर उतर आए और राज्य सरकार से उन्हें उनके राज्य भेजने की मांग करने लगे। थोड़ी ही देर बाद गांव नहीं लौट पाने से नाराज मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। विरोध जताने के लिए मजदूर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के नजर आए। इतना ही नहीं, भीड़ की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। हंगामे की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस वहां पहुंच गई और मजदूरों को समझाने में जुट गई, लेकिन लाख समझाने के बाद भी मजदूर नहीं माने और सड़क पर ही डटे रहे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारी दफ्तरों के खुलने से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों के अलावा प्राइवेट ऑफिसों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी थी, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर आम दिनों की तरह ट्रैफिक नजर आया।
सड़क पर लगी पुलिस बैरिकेडिंग के पास एक के बाद एक कई गाड़ियां आती दिखी। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ ठीक वैसी ही दिखी जैसी 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने से पहले हुआ करती थी। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों को 33% कर्मचारियों के साथ खोलने की छूट दी तो वो लोग भी सड़कों पर उतर आए जिनके दफ्तर नोएडा में। हालांकि पास न होने की वजह से पुलिस ने किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का रहने वाला है, नोएडा में काम करता है तो बॉर्डर क्रॉस करेगा। उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए डीएम सर से पास लेना पड़ेगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां नजर आईं। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने पर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा और भी कई लोग बॉर्डर पार करने की मंशा से वहां पहुंच गए। लॉकडाउन 3 है तो कई जगह दफ्तर खुल गए हैं और दफ्तर खुलने की वजह से अब बॉर्डर पर जो है वो भीड़ आपको इस तरीके से नजर आएगी। गाड़ियां काफी ज्यादा बॉर्डर पर आ रही हैं। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर को याद कर एक वीडियो शेयर किया। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर को याद कर एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। I never visited him in hospital. I never wanted to see distress on this smiling, charming face. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वायरस के खतरे के बीच काम कर रहे पुलिस वालों और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया। साथ ही उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने एक देशभक्ति गीत भी गाया। माता कह के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ दी गई ढील के बाद यूपी के गोरखपुर में सड़कें बनाने का काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुश्किल समय में कई मजदूरों को रोजगार मिल गया। हम लोग भूखे सो रहे थे तो काम खुला है तो हम लोगों को रोजी रोटी मिली है। यूपी के शामली में तबलीगी जमात से जुड़े 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी को पहले वीजा नियम तोड़ने के खिलाफ केस दर्ज कर क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने के उपरांत विवेचना के क्रम में इन सभी की गिरफ्तारी कर इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। बिहार के गोपालगंज में एक नाव के डूबने से हुए हादसे में 3 लोग लापता हो गए, जबकि 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। नाव पर करीब 8 लोग सवार थे और 8 लोगों में 5 लोगों ने किसी तरह से तैर के जान बचाई।